मध्य भारत की प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता मिस नेशन 2025 और रायसोनी एजुकेशन ग्रुप के संयुक्त प्रयासों द्वारा आज नागपुर शहर के सदर स्थित रायसोनी कॉलेज के सभागृह में प्रतियोगिता के लिए ऑडिशंस का भव्य आयोजन किया गया। आयोजकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑडिशंस में 90 से ज्यादा प्रतियोगियों ने भाग लिया व सिलेक्ट होने के उद्देश्य से जजेस को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया। आपको बता दें कि मिस नेशन 2025 का मुख्य आयोजन सितंबर माह में किया जाएगा। ऑडिशंस में जजेस के तौर पर राकेश कृपलानी, कनक भौमिक, सपना तड़स, सिद्धि त्रिवेदी और मोनिका खत्री मौजूद रहे। साथ ही प्रमुख आयोजकों के तौर पर दीपाली मिश्रा, दिनेश मिश्रा, रश्मि मिश्रा और रायसोनी एजुकेशन ग्रुप की ओर से माधुरी बरवा प्रमुखता से उपस्थित रही। महान्यूज 7 ने कार्यक्रम में उपस्थित जजेस, कंटेस्टेंट्स और आयोजकों से बात की। देखिए यह खास रिपोर्ट। किसी भी नेशनल लेवल के ब्यूटी पेजेंट में ऑडिशंस जो होते हैं वो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ऐसा ही एक रायसोनी कॉलेज सदर में यहाँ पे ऑडिशंस अभी शुरू होने जा रहा है मिस नेशन 2025 के लिए। इस ऑडिशंस के कुछ जजेस हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर राकेश कृपलानी हूँ और आज जैसे जूरी मुझे एक मौका मिला है यहाँ पर इस ऑडिशन में आने का। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। सर, सबसे पहले बताइए कि ब्यूटी पेजेंट्स में जो ऑडिशंस की जो स्टेप होती है, ये फर्स्ट स्टेप मानी जाती है, कितनी इंपॉर्टेंट है? इससे क्या चीज़ आगे के लिए प्लान की जा सकती है? ऑडिशन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सिलेक्शन हो और किसका ना हो। मेजर इम्पॉर्टेंट है कि सब लोगों ने आके पार्टिसिपेट किया और इस प्रकार से समाज में जो बदलाव आ रहा है वो भी दिखाई देता है कि आज कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि आज की अटेंडेंस ऑडिशन में बहुत अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी हो रही है और इससे आत्मसम्मान से कनेक्टेड है। तो जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके दौरान पे, जीतना या हारना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन होना या नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी का प्रोत्साहन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मैम के साथ में बात करते हैं अभी इसमें। मैम बताइए कि आपकी ऑडिशंस को लेकर आपके क्या विचार है, इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसमें कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? सर, ऑडिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तभी तो क्रीम ऑफ द क्राउड मिलेगा हमें। तो इसलिए ऑडिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमें बहुत अच्छा टैलेंट मिलता है, न्यू कमर्स मिलते हैं, गर्ल्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो बड़े प्लेटफॉर्म पे एकदम से नहीं जा पाते, तो इनका फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन मिल जाता है उनको। सो ऑडिशंस तो होने चाहिए। जस्ट अभी ऑडिशन शुरू होने वाले, क्या लगता है आपको क्राउड देखकर किस प्रकार का रिस्पांस मिलेगा और कितना अच्छा टैलेंट आप लोग इस प्रोग्राम के लिए और आगे में प्रोग्राम के लिए ले पाएंगे? होपफुल है कि अच्छा टैलेंट मिले। अभी तो हमने देखे नहीं है कंटेस्टेंट्स, बट होपफुली अच्छा क्राउड मिले हमें। ऑडिशंस कैसे, क्या क्या उनका इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से आप लोग जज करते हैं, क्या देखते हैं कंटेस्टेंट्स में? सबसे पहले तो ऑथेंटिसिटी देखते हैं कि वो जो कंटेस्टेंट है वो कितना ऑथेंटिक है। फिर उनका कम्युनिकेशन स्किल्स पे जज किया जाता है, उनकी पर्सनालिटी, ऑल ओवर पर्सनालिटी। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जिस पे उनका जजमेंट होता है। आप अपना इंट्रो दीजिए और उसके बाद में बताइए कि आज आप कैसे टैलेंट को ढूंढोगे आप यहाँ? ओके, सो मेरा नाम कनक भौमिक है और मैं एक मॉडल कोच हूँ, एक पैजेंट कोच हूँ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ वॉकिंग अल्फा एजेंसी एंड अकेडमी। सो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो लड़की ऑडिशन देने आई है, दिस पैजेंट मिस नेशन 2025 इज़ अबाउट ब्यूटी विद इंटेलिजेंस। मतलब खूबसूरती भी होनी चाहिए और समझदारी भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। सो यही चीज़ मैं देखने वाला हूँ आज कि जितनी लड़कियाँ यहाँ पे ऑडिशन देने आई है, क्या वो ये चीज़ों पे, ये क्वालिटीज़ पे अपनी पर्सनालिटी के अंदर काम किया है या नहीं किया है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। जैसे महाराष्ट्र में देखा जाता है कि मुंबई पुणे को जो है इसके लिए गढ़ माना जाता है ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए सारी। तो अब मिस नेशन जैसा जो एक स्टेप है जो सेंट्रल इंडिया में लिया जा रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ के टैलेंट के लिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नागपुर, अगर आप देखेंगे इन द पास्ट ऑल्सो, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं लाइक सोनू सूद, लोपामुद्रा राव, जो नागपुर के हैं और जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे, नॉट जस्ट इन मुंबई, पुणे और दिल्ली, उन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपना एक बेंचमार्क सेट किया है कि नागपुर सिटी से होने के बावजूद बहुत सारा टैलेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उन्होंने ऑलरेडी प्रूव किया है पास्ट में। सो ऐसे जो पैजेंट्स होते हैं मिस नेशन जैसे, ऐसे पैजेंट्स ऐसे टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं जो फर्दर आगे जाके ना कि सिर्फ नागपुर का नाम रोशन करे, पूरे देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। एक हमारे साथ में और जज है जो कि इससे पहले मिस नेशन में पार्टिसिपेट कर एक टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। Hello, I am Sapna Tadas, Miss Nation 2023 second runner-up, and I'm entrepreneur as well. And it feels good to be here as a judge, because once we were participant and now we are here to
select the next queen. So we're very grateful. कैसा फील करिए आप, मतलब एक बार आप पार्टिसिपेंट थे और पार्टिसिपेंट से अब जज बनकर आई हो, क्या फील कर रहे हो और क्या ढूंढोगे आप इसमें टैलेंट में? हम एक टाइम पे पार्टिसिपेंट्स थे, आज हम जज हैं, तो एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो एक फील हो रहा है कि कहीं हम एक टाइम था जब हम यहाँ स्टैंड करते थे और आज हम उस साइड है. सो इट्स लाइक ग्रेटफुल. या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहा आपका, मतलब जब आपने टाइटल अपने नाम किया वहाँ से जज बने तक की जर्नी, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके की हेल्प मिली आपको ऐसे इसमें कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के बाद? ओके, सो मैं फर्स्ट सीज़न में भी आई थी और उस टाइम आई वेंट टू टॉप 5 बट कुडंट मेक इट. सो मैंने इस पैजेंट में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा था. इट्स अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म. सो आई गिव इट अ थॉट कि मैं और फिर से एक सीज़न में पार्टिसिपेट करूं और मैं थर्ड सीज़न में मैंने पार्टिसिपेट किया. सो दैट टाइम आई वॉन द टाइटल और इट्स लाइक अ फैमिली. ये पैजेंट में पार्टिसिपेट करके हमें कभी ऐसे नहीं लगा कि वी आर इन अ कॉम्पिटिशन और समथिंग. सो इट वॉज सो गुड दैट आई थॉट ऑफ giving it a second chance and I won the title. So it's a great platform, I guess I say. तो ये थे आज के कुछ जजेस जो कि जज करेंगे ऑडिशंस को. यहाँ पर कुछ कंटेस्टेंट्स भी हैं जो ऑडिशंस के लिए आए हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करने की थोड़ी देर में. मिस नेशन 2025 के ऑडिशंस यहाँ रायसोनी कॉलेज सदर में शुरू हो चुके हैं. हमारे साथ में इस समय कुछ ऑडिशंस देने आए कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ कंटेस्टेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार की उनकी फीलिंग्स है आज यहाँ. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पूरा. मैं क्रिस्टीना खलको हूँ फ्रॉम रायसोनी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी नागपुर. मैं अभी फर्स्ट ईयर BBA कर रही हूँ एंड दिस इज़ माय एक्सपीरियंस इन कॉलेज. कि मुझे नहीं पता था कि कॉलेज में ये सब होगा बिकॉज दिस वाज माय टैलेंट एंड मुझे इस चीज़ में शोकेस करना था एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू रायसोनी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया टू शाइन माय टैलेंट. तो ये जो आपकी सोच है ये आज ही यहाँ ख़त्म होने वाली है या फिर आगे मिस नेशन के प्लेटफॉर्म पर उसके रैंप तक जाने की उम्मीद है इसमें? ऑफ कोर्स अगर मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा रहा, मैं नर्वस नहीं हुई पहले की तरह, मैं पहले भी दे चुकी हूँ बट मेरी नर्वसनेस की वजह से आज अगर मैं अच्छा करती हूँ एंड मैं सिलेक्टेड हो जाती हूँ तो ऑफ कोर्स आई विल गो अबोव. और एक कंटेस्टेंट्स है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं. व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज़ तनिष्का. मैं BBA पढ़ रही हूँ रायसोनी में, फर्स्ट ईयर में हूँ मैं. तो यहाँ कैसे आप? सो बेसिकली मैं 11th-12th में भी कर चुकी हूँ मॉडलिंग इन माय प्रीवियस कॉलेज एंड इट वाज अमेजिंग. आई वन दी सेकंड प्राइज़. हमारा ग्रुप मॉडलिंग था एंड आई वन दी सेकंड वन. सो ऑब्वियसली मुझे इसमें तो ट्राई करना ही था. इफ़ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ ऑब्वियसली मैं फ्यूचर का भी सोचूंगी कि करना है ये वापस. देखिए अभी कुछ कंटेस्टेंट्स से जजेस ने कुछ सवाल पूछे, कुछ क्वेश्चंस किए, कैसे लगे वो? जजेस कितने टफ है, क्या हो सकता है आपके साथ में आगे में, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ है गेसिंग? एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि जैसे मैंने ऑब्जर्व किया पूरा, जितनी लड़की जितनी कॉन्फिडेंट थी उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो अगर मैं स्टेज पे उतनी ही कॉन्फिडेंट हूँ तो शायद मुझे टफ क्वेश्चंस पूछेगी कि ताकि मैं नर्वस हूँ या ना हूँ देखने के लिए. बट अगर मैं ठीक ठाक सा थोड़ा बहुत सा नर्वस हूँ, उनको दिख रहा है, तो मे बी वो ईजी सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट आई प्रेजेंट ऑन द स्टेज. तो ये है जो ऑडिशंस अब देने के लिए अंदर हॉल में अब जाने वाले हैं. ऑडिशंस देकर आ चुके कुछ कंटेस्टेंट्स से भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ कंटेस्टेंट्स अपना ऑडिशंस देकर इस समय आ रहे हैं बाहर, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहा ऑडिशंस और क्या लगता है आपको सिलेक्शन के बारे में, क्वेश्चंस कैसे रहे. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए. मैं संस्कृति सोनेवाले, मैं BCA कर रही हूँ ये कॉलेज से. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मुझे जो क्वेश्चन भी पूछा, मुझे मेरे बारे में, मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा, तो मैंने अपने बारे में बताया कि वो मुझे कैसे जज करती है एंड ऑल, और अच्छा एक्सपीरियंस था. आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. मेरा नाम साक्षी मांजरे है, मैं नागपुर से ही हूँ, इस कॉलेज में ही पढ़ती हूँ. और मतलब कंपटीशन बहुत टफ़ है और बहुत अच्छा मेरा ऑडिशन गया. अभी देखते हैं क्या होता है, पर बहुत अच्छा था. कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा? मुझे तो ये पूछा कि अपने बारे में क्या चेंज कर पाओगे
वो क्वेश्चन मुझे बहुत सोचने वाला था, पर अच्छा था। क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए क्योंकि मेरा ऑडिशन अच्छा गया है। एक और कंटेस्टेंट हमारे साथ में है। आप बताइए आपका कैसा रहा? आप फर्स्ट थे आई थिंक। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं कोई रैम्प वॉक कर रही थी, बट ठीक है, अच्छा ही गया। मुझसे जितना एक्सपेक्टेड था उससे तो बहुत ही अच्छा गया। कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा और आगे क्या लगता है आपको सिलेक्शन आपका हो पाएगा? नॉट श्योर, क्योंकि मेरा वॉक से ज़्यादा मेरे आंसर्स अच्छे थे एंड मुझसे तो एक ही क्वेश्चन पूछा, सिर्फ मेरा लाइफ का गोल, एंड आई गेस वो काफ़ी अच्छे से मुझसे मेरे थ्रू डिलीवर हुआ था। मिस नेशन और रायसोनी ग्रुप के कुछ ऑफिशियल्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो साथ में मिलकर इस इवेंट को एक ग्रैंड सक्सेस की तरफ लेकर जाने वाले हैं। मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। मैं माधुरी बरुआ, डीन स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, और मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ एंड पूरे एक्टिविटीज़ में देखती हूँ यहाँ पे। मैम ये रायसोनी कॉलेज का और मिस नेशन का किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्या क्या आगे के प्लान्स है, और रायसोनी ग्रुप की तरफ से किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है इवेंट को? जैसे कि रायसोनी ग्रुप इज़ नोन फॉर देयर इवेंट्स, और वो हमेशा स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ एकेडमिक्स बट नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी वो स्टूडेंट्स की ग्रोथ चाहते हैं। एंड जब उन्होंने ये मिस नेशन का कॉन्टेस्ट का सुना तो उन्होंने रायसोनी, हमारे चेयरमैन सर ने पर्सनली अप्रोच किया कि यस हमको ये करना चाहिए, प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए, एंड मैं इसको लीड कर रही हूँ रायसोनी कॉलेज की तरफ से। मैम 85 to 90 कंटेस्टेंट्स एक काफ़ी ह्यूज एक नंबर होता है किसी भी ऑडिशंस के लिए, और संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इसका पूरा क्रेडिट रायसोनी को जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? इसका पूरा क्रेडिट रायसोनी के ऊपर जाएगा। येस ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि रायसोनी बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की ये रखते हैं, बट देन स्टूडेंट्स भी इतने अच्छे हैं। हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं, दे ऑल्सो आई हैव सीन देम कि वो बहुत इंटरेस्ट से ये सारी चीज़ें करती है, तभी जाके हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स का पॉजिटिव अप्रोच आया है, एंड दे टुडेज़ जनरेशन इज़ स्मार्ट इनफ टू डू ऑल सच थिंग्स। मिस नेशन के प्रमुख ऑर्गेनाइज़र दीपाली मिश्रा भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि फ़र्स्ट ऑडिशंस है, कैसी फीलिंग्स है, और प्रतिसाद जो होता है कंटेस्टेंट्स का वो कैसा मिल रहा है, बताइए मैम। Yeah, so I am the presenter and director of Miss Nation. So जैसा आपने बोला ये फर्स्ट ऑडिशन है, तो दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट ऑडिशन, दिस इज़ फर्स्ट ऑडिशन इन नागपुर. We have already done with our online auditions, which was a huge success, and we also had offline auditions in many cities like Pune, Hyderabad, many cities, and in Nagpur this is our first offline audition. मैम बताइए ऑफलाइन और जैसे फिज़िकल ऑडिशंस जो होते हैं उसको मिलाकर कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्या चल रहा है दिमाग में इस समय? या सो मिस नेशन ऑफलाइन ऑडिशन मिला करके जो बोल रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छा, बहुत ह्यूज रिस्पांस मिला है, एंड ऑल ओवर इंडिया से गर्ल्स सिलेक्ट हो चुके हैं. नाउ वी आर इनटू नागपुर के ऑडिशंस, एंड यहाँ से भी हम कुछ गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे बिकॉज इट्स हैपनिंग इन आवर सिटी, सो इट इज़ मस्ट कि नागपुर से भी कुछ कॉन्टेस्टेंट हम लें. सो काफ़ी अच्छा रिस्पांस तो है, और काफ़ी गर्ल्स सिलेक्ट हो चुकी हैं, जैसे केरला से, हैदराबाद से, एंड पुणे से, मुंबई से, काफ़ी मतलब या बेंगलोर से, काफ़ी सिटीज़ से सिलेक्ट हो चुकी हैं गर्ल्स. मैम एक बात बताइए कि टोटल जो फाइनलिस्ट होते हैं उनका नंबर्स क्या होता है? या दिस टाइम एक्चुअली वी हैड 15 कॉन्टेस्टेंट्स जब से हमने ये स्टार्ट किया है मिस नेशन, बट दिस टाइम वी आर प्लानिंग टू हैव ओनली 12 कॉन्टेस्टेंट्स बिकॉज वो काफ़ी ग्रूम्ड रहेंगे, एंड हम ये चाह रहे हैं कि वो 12 गर्ल्स ही इतने अच्छे ग्रूम हों कि हम उन्हें आगे प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे पाएँ. तो दिस टाइम वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज दैट क्वांटिटी ऑफ गर्ल्स. मैम अकेले रायसोनी से देखा जाए तो 85 to 90 कंटेस्टेंट्स हैं आज, तो ऐसा मल्टीपल आपके ऑडिशंस चल रहे हैं ऑनलाइन एंड फिजिकल, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब कितना टफ है एज अ ऑर्गेनाइज़र कि इतने टैलेंट में से सिर्फ 15 को सिलेक्ट करना, कैसा है? Yes, actually it is very tough, but this is more tougher for our judges, क्योंकि हम तो जजेस को बैठा देते हैं कि आप बैठो जज करो, एंड दिस इज़ द पैजेंट जो इस चीज़ के लिए फेमस है कि हमने जजेस के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं किया इन देयर जजमेंट. सो जजेस के लिए काफ़ी टफ हो रहा है ये चीज़ें, क्योंकि इस बार जो गर्ल्स आ रही हैं
दे आर लाइक मतलब आप मेन दिन 13th को आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसी गर्ल्स आ रही हैं। तो जजेस हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं कि दीपाली दिस इज़ लाइक वी आर इन यू नो प्रॉब्लम कि हम किसको लें किसको नहीं लें। तो वो हमें फ़ोन करके ऐसा बोल रहे हैं कि दिस टाइम वी आर गेटिंग मोर यू नो गुड गर्ल्स एंड दिस इज़ गेटिंग मोर टफर फॉर अस। थैंक यू वेरी मैम। आगे बढ़ते हैं अब। मैम एज अ प्रेजेंटर आपका कैसा एक जर्नी चल रही है, कैसा अनुभव है, आगे में और क्या क्या प्रोग्रेस होने वाले हैं और क्या आपके प्लान से, ये सारे बताइए। ये तो जो मिस नेशन से जो जुड़ी हूँ मैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी तो जो आगे हमारी, पहले तो हम जो अभी हमारा करंट जो है इवेंट, हम अभी इसी पे फोकस्ड हैं कि कैसे इसको अच्छे से आगे बढ़ाना है। एंड जितने भी इस साल हमारा रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है गर्ल्स के, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इवन मैं ये कह सकती हूँ काफ़ी टफ़ कंपटीशन होने वाला है गर्ल्स के लिए कि इवन हमारे लिए भी कि कैसे उनको अच्छे से सेलेक्ट करना है, मतलब जो टॉप 12 जो हम सेलेक्ट करने हैं वो काफ़ी टफ़ हो रहा है इस साल। और ये हमारा मेन मोटो यही है कि हम मिस नेशन को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में मिस नेशन ऐसा एक ब्रांड उसका नाम हो। तो बस उसी कोशिश में हैं हम लोग। और अभी तो मेन हमारा फोकस है कि हमारा ये जो इवेंट है मिस नेशन 2025, इसको किस एकदम ग्रैंड आगे लेके जाएं इसको और अच्छे से सक्सेस हो। ये मैम हमने देखा कि आप काफ़ी गौर से बैठकर देख रहे थे सारे कंटेस्टेंट्स को, उन पर ध्यान दे रहे थे, क्या ऑब्जर्व किया आज के इवेंट की अगर बात करें तो? मैं ये देख रही थी कि जो जजेस हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, बट मैं ये भी देख रही थी कि और जो अदर कंटेस्ट जो बच्चे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनमें कुछ ऐसी टैलेंट है जो जजेस के थ्रू थोड़ा मिस हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं वो देख रही थी कि मैं उनको थोड़ा गाइड कर सकूं। तो उसके लिए मैं ध्यान से देख रही थी कि उनको एक फेयर मिले जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू थैंक रायसोनी कॉलेज फॉर दिस यू नो अरेंजमेंट, क्योंकि ये जो इतना ह्यूज इतने 90+ कॉन्टेस्टेंट्स आए हैं उसमें रायसोनी ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। एंड वो आउट ऑफ रीच नहीं लगते हैं। उन्होंने इतना अच्छा, द फर्स्ट डे से इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ मिस नेशन हम 3 या 4 लोग नहीं कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द एसोसिएट्स ऑल्सो जो हमारे साथ जुड़े हैं, एंड स्पेशली द रायसोनी, बिकॉज द अरेंजमेंट्स एंड द कोऑर्डिनेशन इट्स लाइक यू नो बटर जैसा शो निकल रहा है, ऑडिशंस निकल रहे। सो आई वुड लाइक टू थैंक रियली मैम एंड रायसोनी कॉलेज। थैंक यू सो मच। तो ये थे मिस नेशन के ऑफिशियल्स और रायसोनी कॉलेज के कुछ ऑफिशियल्स जिन्होंने हमें आज यहाँ पर हो रहे ऑडिशंस के बारे में पूरी जानकारी दी। कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर।